जय हिंद गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं कि आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो गाइस बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है बिहार पुलिस में उन लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि बिहार पुलिस के ट्रेनिंग में पढ़ने का टाइम मिलता है नहीं, हम अपनी आगे की तैयारी कर सकते हैं कि नहीं, वहाँ पे बुक लेके जा सकते हैं कि नहीं, कितना घंटा पढ़ने का टाइम मिलता है। तो ये सारे बहुत सारे इस तरह के बहुत सारे सवाल थे, तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना के क्लियर कर दिया जाए। तो कई वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप ट्रेनिंग में ट्रेनिंग सेंटर पे बुक्स वगैरह लेके जा सकते हो कि नहीं। तो गाइस आप बिल्कुल आप ट्रेनिंग सेंटर पे बुक्स लेके जा सकते हो, जैसे कि मैं लेके गई थी, भर भर के थैले में बुक्स लेके गई थी कि मैं आगे का प्रिपरेशन करूँगी। और एक्चुअल में मेरा ग्रेजुएशन भी हो रहा था, तो उसके भी बहुत सारे बुक्स थे, नोट्स थे। तो मैं ये सोच रही थी कि वहाँ पर जाके जो भी टाइम बचेगा मैं पढ़ाई करूँगी, आगे की तैयारी करूँगी, ठीक है, ग्रेजुएशन का भी और आगे का भी जो मेरा ड्रीम है उसकी। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ मैं बताती हूँ आपको। देखो सबसे पहले आपका वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे, इतना मतलब इतना रनिंग करवाते हैं ना, इतना रनिंग करवाते हैं ना, बहुत रनिंग करवाते हैं। और रनिंग करवाएंगे, फिर पीटी परेड, फिर उसके बाद आप करोगे पीटी परेड, फिर इंडोर की क्लासेस होती है। इंडोर में देखो उस टाइम क्या था कि आईपीसी था, अब जो आईपीसी है वो बीएनएस बन चुका है। तो सीआरपीसी आईपीसी की धारा सब इतना पढ़ाया जाता था, शस्त्र अधिनियम बहुत सारा चीज़ जो पढ़ाया जाता था। मैं आपको बुक्स भी दिखाऊंगी। और देखो आपको कॉर्नर में बुक भी दिख रहा होगा, ये कांस्टेबल हैंडबुक है जो मुझे अपने ट्रेनिंग सेंटर पे मिला था ट्रेनिंग टाइम में। तो इसमें सारा चीज़ लिखा गया है कांस्टेबल के मतलब कांस्टेबल से रिलेटेड सारा चीज़ इसमें जानकारी दी गई है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। और मतलब बहुत सारी चीज़ तमाम चीज़ें दी गई हैं। ये एक तरह से समझ लो ना कि जीके की बुक्स हैं, बहुत सारी चीज़ है इस बुक्स में। जितना मोटा देखने में लग रहा है इतना इतना मोटा बुक्स था। और वही बुक से मतलब पढ़ाया जाता था वहाँ पे आपको इंडोर क्लासेस में। उसके बाद क्या था ना कि इंडोर क्लासेस करोगे आप, फिर उसके बाद आप आपकी वहाँ पे छुट्टी होगी, फिर आप खाना खुना खाओगे, फिर थोड़ा सा रेस्ट करोगे, फिर आपका शाम के टाइम में आपको फिर जाना पड़ेगा ग्राउंड, और फिर वहाँ पे करना पड़ेगा ड्रिल वगैरह परेड जो भी होता है वो करने होंगे। और फिर उसके बाद फिर आप पीटी ड्रेस में आओगे, फिर रनिंग, इतना रनिंग होता है ना, इतना रनिंग होता है ना ट्रेनिंग टाइम में। और अभी से आप लोग खाने पीने पे काफ़ी अच्छे से ध्यान दो, क्योंकि आगे जो है ना वो बड़ा टफ समय आने वाला है। ट्रेनिंग पीरियड जो है ना वो एक सिपाही के लाइफ का बहुत ही टफ पीरियड है, और बहुत ही मतलब बोलते हैं ना मेमोरेबल टाइम है, और टफ पीरियड भी है। तो अभी से मजबूत बनो, क्योंकि आगे बहुत कुछ होने वाला है, बहुत दौड़ना है और बहुत कुछ देखना है और बहुत कुछ सीखना भी है। तो भाई आप एक सिपाही बनने जा रहे हो, तो उस लेवल के लिए मतलब उस लेवल से आपकी तैयारी भी होगी, आपको तैयार भी किया जाएगा। बहुत दौड़ना पड़ता है, बहुत बहुत भागना पड़ता है, हर काम भाग भाग के ही करना पड़ता है। तो फिर आप खाना वाना खाओगे, फिर थोड़ा बहुत रेस्ट करोगे, फिर शाम का टाइम मिलेगा, परेड वगैरह होगा, फिर शाम में जो है पीटी वगैरह सब जो भी होता है अपना वो सब हो जाएगा। फिर आपका रोल कॉल होगा, गिनती होगी, और फिर उसके बाद आपके पास टाइम कहाँ मिलेगा। आप 8 बजे तक फिर खाना खुना खाओगे, फिर पूरा दिन भर का थकान जो है वो आपके रात में इतना थक जाओगे कि आप रात में सो जाओगे, तो आपके पास टाइम नहीं हो पाएगा वहाँ पे पढ़ने का। जो भी टाइम होगा फिर आपका जो इंडोर क्लासेस है, जो सीआरपीसी बीएनएस पढ़ाया जाएगा, धारा कौन से मतलब कांड में कौन से धारा लगते हैं, ये सब बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी वहाँ पे। तो उसका जो है घर पे आके मतलब बैरक में आप आके आपको रिवीजन करना पड़ेगा जो आपने पढ़ा पूरे दिन में। और क्योंकि फिर नेक्स्ट डे वो पूछते भी हैं सर लोग, और फिर तो फिर नहीं पता होगा तो फिर बेइज्जती हो जाएगी ना, तो उसके लिए पढ़ के जाना पड़ेगा। तो बहुत थक जाओगे आप। आगे की पढ़ाई जो है ना मेरी तो नहीं हो पाई, बाकी लोगों पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग वहीं से दरोगा की तैयारी किए, दरोगा भी बन गए। अब भाई मेरे से नहीं हो पाया, तो मेरे से नहीं हो पाया, जो भी रीज़न समझो। और फिर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मेहनती होते हैं, उतना के बावजूद भी टाइम निकाल के पढ़ें और दारोगा बने। तो अगर आप में है लगन तो आप भी टाइम निकाल के वहाँ पे पढ़ना, बुक्स वगैरह सब लेके जाना साथ में, ठीक है। और वहाँ पे पढ़ना और आगे की प्रिपरेशन करना। जिनका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है तो भाई जो बीच में है ग्रेजुएशन के, तो फिर यहाँ पे ये सिस्टम है ना कि आप सेकेंड पार्ट में भी हो तो आपका वो अब नहीं चलेगा, आपको फिर से इग्नू से एडमिशन लेना पड़ेगा। तो अगर आप लोग सेकेंड पार्ट में हो, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट सेम्स में हो, या
है सेकंड सेमेस्टर में, तो फिर आप चाह के अभी से इग्नू में एडमिशन करा लो, क्योंकि वो जो है ना आपकी उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। वो आपका हो भी जाएगा ना ग्रेजुएशन, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन जो लोग फाइनल ईयर में हैं, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो उनका चल सकता है, वो वैलिड है। बाकी फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर वाले वैलिड नहीं है। हाँ, वो जाके अभी से इग्नू में एडमिशन ले लो, अपना टाइम मत बर्बाद करना वहाँ जाके। तो और आगे की तैयारी करना, वहाँ बुक्स वगैरह सब लेके जाना, आगे की तैयारी करनी है। लेकिन टाइम बड़ा कम मिल पाता है वहाँ पे, और थकान तो इतनी होती है कि पूछो मत। भर दिन जो आदमी दौड़ता भागता रहेगा, अभी तो जैसे कि अभी तो हम लोग सब नॉर्मल लाइफ में है ना, अचानक से दौड़ना स्टार्ट कर दोगे तो भाई पूरे पूरे दिन दौड़ते ही रह जाना है। तो फिर थोड़ा सा है, टफ है, लेकिन कर लोगे भाई, सब कर लिए हैं सब, मतलब मैंने भी किया, सब करके आते हैं, तो आप भी कर ही लोगे। और जुनून होना चाहिए, हिम्मत मत हारना। हमेशा ऐसा लगेगा कि अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा, लेकिन अपने मम्मी पापा का सपना जो पूरा करना है आपने, उसको याद करना है और करते रहना है, करते रहना। और अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करना, फिर पासिंग आउट करके आना, फिर उसके बाद सब ठीक से चलने लगता है। बाकी ट्रेनिंग टाइम में बहुत टफेस्ट टाइम होता है, बहुत थोड़ा सा हार्ड टाइम होता है, यही है। तो फिर बुक्स आप लेके जाना, तैयारी करना, अगर आपसे पॉसिबल हो तो। बाकी मेरे से तो नहीं हो पाया, फिर वहाँ से आए, फिर अब चल रहा है, अब सारा चीज़ सही चल रहा है। लेकिन ट्रेनिंग में बहुत दौड़ना पड़ता है, पीटी परेड भाग भाग बहुत होता है, बहुत थकान होती है, तो उस टाइम थोड़ा सा लगता था। लेकिन अब सब सही है। अब अभी आप ट्रेनिंग के बाद तो मस्त पढ़ने का टाइम मिलता है, जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यही है और इसके लाइफ। और अगर आपके मन में अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।